ये अंधा भक्त जो है ये नुकसान कर रहे हैं क्योंकि तादाद में कम है। असल में मैं चंद्रकांत खैरे जी से नफरत करता हूं क्योंकि उनकी भी दी हुई जख्म ना अभी मेरे भरे नहीं, वो भी हरे हैं। कि चंद्रकांत खैरे हो सकता है कि मुसलमान का दुश्मन है और मोदी जो है ये इस्लाम का दुश्मन है, तो मुसलमान का दुश्मन यानी मेरा दुश्मन मुझे थोड़ा चलेगा। प्रकाश अंबेडकर साहब आपको औरंगाबाद में सपोर्ट कर रहे हैं क्या? मतलब वंचित एमआईएम को सपोर्ट करती है तो अकोले में एमआईएम को सपोर्ट करना चाहिए। जब वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप उनको क्यों कर रहे? हमारा सवाल ये है हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, ये इलेक्शन पीएम का इलेक्शन है, पंत प्रधान का इलेक्शन है, ये मोदी को हटाने या मोदी को लाने का इलेक्शन है। हमारा सवाल ये है कि औरंगाबाद में आप खड़े हैं, औरंगाबाद में हम आपको वोट दे देंगे, लेकिन जहां आप नहीं है, जहां एमआईएम है वहां मुसलमान एमआईएम को वोट देंगे, लेकिन जहां एमआईएम नहीं है वहां मुसलमानों ने किसको वोट देना ये असद साहब ने इस स्टेज से डिक्लेयर कर देना। उन्हें तो बोलना चाहिए कि इंडिया अलायंस के साथ में रहो, इंडिया के साथ में रहो, अखिलेश को मजबूत करो, उद्धव ठाकरे को मजबूत करो, तेजस्वी यादव को मजबूत करो, राहुल गांधी को मजबूत करो। औरंगाबाद के मुसलमान जो है तो इम्तियाज जलील को वोट दे दिए, ठीक है। यूपी के मुसलमान किसको वोट देना? वहां पे तो इम्तियाज जलील नहीं है। बिहार के मुसलमानों किसको वोट देना? वहां तो इम्तियाज जलील नहीं है। पश्चिम बंगाल में किसको वोट देना? वहां तो इम्तियाज जलील नहीं है। इनके हैदराबाद में एक जगह खड़े हुए हैं, बाकी जगह पर किसको वोट देना? बाकी जगह तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। आप हमारे कायद है, नेता है, लीडर है, तो आप हमें मार्गदर्शन करो कि अब हम जाए वहां हमारे को दो, हम जा नहीं है वहां अमुक को दो। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी ये बात कहा था कि इलेक्शन का दौर शुरू है, कहीं ना कहीं कोई किसी को समर्थन कर रहा है, कोई किसी और पार्टी में जा रहा है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अक्सर आपने इनको मीडिया में हो या सोशल मीडिया पर आपने इनको देखा होगा। मेरे साथ आज वाहिद साहब मौजूद है, लोक विकास परिषद के अध्यक्ष है। इनके पीछे भी हर समाज के लोग इनके साथ जुड़ते हैं। लोग इनके साथ में अक्सर मैंने देखा है जब ये आंदोलन करते हैं तो आंदोलन कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है। इन्होंने रेल रोको आंदोलन किया, जेल भरो आंदोलन किया, बड़े बड़े आंदोलन ये करते हैं और बहुत रोक ठोक बोलते हैं। चलिए आज इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर वेलकम औरंगाबाद अपडेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या इस बार किसके साथ जा रहे हैं आप? क्या इलेक्शन का कैसा समीकरण आप इस बार बना रहे हैं? देखिए इलेक्शन का समीकरण जो है, हम इतने बड़े नेता नहीं है कि जो इलेक्शन का समीकरण हम बनाए और हमारे हिसाब से वो चले। एक छोटा कार्यकर्ता, एक देश के हित में सोचने वाला एक छोटा सा व्यक्ति जिसको इतना समझता है कि आज देश खतरे में, आज संविधान खतरे में है और मेरे कौम के लोग कहते हैं कि कौम खतरे में है, लेकिन मैं इससे आगे जाकर ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ कौम खतरे में नहीं है बल्कि संविधान खतरे में है। संविधान बचेगा तो कौम भी बचेंगी, संविधान बचेगा तो देश भी बचेगा। तो आज सबसे पहले देश बचाने की जरूरत है और देश बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि हमको, मतलब हर वो अक्लमंद इंसान जिसको सियासत समझती और वो हर इंसान जो अपने देश से मोहब्बत करता, उसको चाहिए कि आज सबसे पहले हम अपनी अकल से, अपनी ताकत से, अपने वोट की ताकत से केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को कैसे उखाड़ फेंकेंगे, इसके बारे में हम सबको काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या आप, जैसे आपके साथ में कई लोग हैं, आपके साथ में लोक विकास परिषद में हजारों लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो इस बार किसके साथ आप जा रहे हैं? देखिए देश के साथ साथ सबसे बड़ा भारत में जो मसला है ना, आज मैं क्लियर कहता हूं कि मुसलमानों का है। मुसलमानों को हमने देखा है कि नमाज की हालत में लातों से मारा गया, मुसलमानों के उलमाओं को जेलों में बंद किया गया, मुसलमानों के मदारिसों पर बुलडोजर चलाए गए, मुसलमानों के मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलाए गए।
और हमारे सामने आने वाले जो बड़े बड़े मुश्किलें हैं, जो पहाड़ टूटने वाला है, जैसे कि सीए है, एनआरसी है, यूजीसी है, और न जाने क्या क्या ये करने वाले हैं। तो ये जो बीजेपी आरएसएस है, ये मुसलमान के दुश्मन नहीं है। हमको थोड़ी गलत फहमी हो रही कि ये मुसलमान के दुश्मन है। हम और थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये मुसलमान के दुश्मन नहीं, इस्लाम के दुश्मन है। और इस्लाम के दुश्मनों को तो हमको निपटना पड़ेगा। देश ने हमको जो भी हथियार दिया है, वो हथियार से हमको उनसे लड़ना पड़ेगा, और वो हथियार ओटो का हथियार है। तो इस्लाम के दुश्मनों से हम लड़ेंगे। पर्सनल कोई मेरा दुश्मन है, अब्दुल वाहिद का दुश्मन है, मुसलमान का दुश्मन है, तो अब्दुल वाहिद तो उससे जो है तो लड़ेगा, और उसका मार भी खाएगा, बर्दाश्त भी करेगा, और ताकत है तो मुकाबला भी करेगा। लेकिन इस्लाम के दुश्मन को ताकत नहीं है तो भी हम लड़ेंगे। और ये बीजेपी आरएसएस जो है, तो ये इस्लाम के दुश्मन है। इनको किसी भी हाल में, कोई भी कीमत पर इनको भारत से उखाड़ फेंकना है। और ये जो काम है, जो जुल्म ज्यादती मुसलमानों के साथ हो रहा है, इस्लाम के साथ हो रहा है, ये काम तो मुसलमानों का है। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि ये काम आज इंडिया अलायंस कर रहा है। ये काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, ये काम आज शरद पवार कर रहे हैं, ये काम आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ममता बनर्जी कर रही है, केजरीवाल कर रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के उद्धव साहब कर रहे हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम मुसलमानों ने करना था। तो आज हमारा मानना है कि जो हमारा काम था, वो काम जो लोग कर रहे हैं, हमने उनका साथ देना चाहिए। तो आप इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर उनके कैंडिडेट है, जैसे कि चंद्रकांत जी खैरे 20 साल खासदार रहे, तो इस बार आप उनके साथ जाना जा रहे, लोक विकास परिषद उनके साथ जाएगी जी, ऐसा मैं मानूं। जी। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि पिछले 5 साल में यहाँ पर बड़ा चेहरा, जैसे कि शिवसेना भी 2 हो चुकी है और राष्ट्रवादी 2 हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है शिंदे गढ़ से भी एक बड़ा चेहरा आएगा जो बीजेपी का बड़ा चेहरा होगा? तो कैसे मतलब सारे लोग आप कैसे मतलब सारी कम्युनिटी को आप पलटाएंगे कि भाई आपको उनको वोट करना है, चंद्रकांत खैरे को चुन के लाना है आपको? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट, जिसको मोदी सरकार कहा जाता है, उनके तंबू में घबराहट हो गई थी जब शिवसेना जो है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ आ गई थी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी को भी तोड़कर उनके साथ लेके चले गए, शिवसेना को भी तोड़ के साथ में लेके चले गए, ताकि इनकी ताकत कम हो जाए और ये वो लड़ाई लड़ ना सके। ये जो लड़ रहे ये लोग, ये मुसलमानों आप कैसे लड़ेंगे लड़ाई? अगर आपको लगता है ऐसे है कि भाई इनके 2 टुकड़े हो चुके हैं, इनके कमजोर किया जा रहा है, तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी भाई साहब? देखिए, नेता जाने से जनता नहीं जाती। इन्होंने बीजेपी ने नेता को लेके चले गए, लेकिन जनता आज भी वही है। जनता आज भी उद्धव ठाकरे साहब के साथ है, जनता आज भी शरद पवार के साथ है। ये लोग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया अलायंस तो जीतेगा ही। औरंगाबाद से क्या लगता है आपको? इंडिया तो जीतेगा ही। फर्क इतना है कि उनकी जीत में मुसलमानों का कितना रोल है, ये अहम बात है। अब यहाँ अगर देखते हैं हम, तो पिछले बार में जो है मुस्लिम वन साइड वोटिंग हुई थी, तो इस बार इंडिया अलायंस की तरफ कैसे वोटिंग को पलटाएंगे आप? देखिए, औरंगाबाद की बात कर रहे हैं? जी जी, औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। पिछले 5 साल पहले जो है ना, मोदी की भी लहर थी जी, उसकी भी वन साइड वोटिंग चल रही थी, और उस तरीके से एमआईएम की भी लहर थी। क्या है, कुछ अंधभक्त उधर है और कुछ अंधभक्त इधर है, लेकिन वो अंधभक्त जो है वो फायदा कर रहे हैं क्योंकि वो तादाद में ज्यादा है, और ये अंधभक्त जो है ये नुकसान कर रहे हैं क्योंकि तादाद में कम है। तो हमने अंधभक्ति का करना चाहिए, कौम की भलाई काय में है। और जो लोग मेरे को देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं, वो अच्छी तरीके से ये चीज समझ ले कि कौम के लिए मेरे पे फिलहाल 22 गुने दाखिल हुए हैं, इसलिए कौम, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कौम का काम करते हैं, उन्होंने कौम के लिए क्या किया, अगर से मैं आपको एक सवाल पूछ लूं सीधे नाम लेकर कि इम्तियाज जलील साहब का एक काम बता दो कि जो उन्होंने कौम के लिए क्या किया है। एक काम, मेरे को उनसे नफरत में, मेरे भाई है, लेकिन सियासत है
यहाँ पे कोई किसी के काम नहीं करता, और जो काम करते हैं रोड बनाना, कॉरपोरेशन का काम करना, सेहत के डिपार्टमेंट में काम करना, एजुकेशन के डिपार्टमेंट का, इसमें कौम देखने की जरूरत नहीं, तो कोई भी रहना कोई भी करेगा। लेकिन जो कौम के नारे लग रहे हैं, तो पर्सनल मुसलमानों का इम्तियाज जलील साहब ने क्या काम किया है, ये सवाल मैं आपसे कर सकता हूं कि ये काम मुसलमानों के लिए किया, ऐसा कोई काम नहीं है। इसलिए कौम से आप लोग हमदर्दी करते, अच्छी बात है। जो लोगों को कौम की हमदर्दी नहीं है वो तो कौम का ही नहीं है, वंचित बहुजन इतना कंप्लीट होने का। लेकिन कौम की भलाई कहाँ है? अल्लाह ने हमारे को जज्बात के साथ अकल भी दी है, तो हम अकल का इस्तेमाल करें, और अकल का इस्तेमाल इस कदर करें कि बीजेपी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। इसके लिए हमारा वोट डिवाइडेशन ना हो, हम एक गट्ठा एक साथ इंडिया अलायंस के साथ चले। मतलब चंद्रकांत जी खैरे की तरफ आप वोट आप चाहते देखिए, चंद्रकांत खैरे से मुझे मोहब्बत नहीं है। असल में मैं चंद्रकांत खैरे जी से नफरत करता हूं, क्योंकि उनकी भी दीवे जख्म है ना, अभी मेरे भरे नहीं, वो भी हरे हैं। लेकिन चंद्रकांत खैरे से मैं उतनी नफरत नहीं करता जितनी नफरत मैं बीजेपी से करता, जितनी नफरत मैं आरएसएस से करता। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि चंद्रकांत खैरे हो सकता है कि मुसलमान का दुश्मन है, और मोदी जो है ये इस्लाम का दुश्मन है। तो मुसलमान का दुश्मन यानी मेरा दुश्मन मुझे थोड़ा चलेगा। मराठी में बोले दगड़ापेक्षा वीट मऊ। अगर कोई आपको पत्थर मार रहा है तो पत्थर के बजाय आपके सामने ऑप्शन है कि ईंट मारी जाए, तो मैं ईंट को कबूल करूंगा। तो इस चंद्रकांत खैरे हो सकता है कि मुसलमानों का दुश्मन है, लेकिन मोदी इस्लाम का दुश्मन है। इस्लाम का दुश्मन मुझे नहीं चलेगा। इसलिए चंद्रकांत खैरे जो है आज मोदी से लड़ रहा है, इसलिए लोक विकास परिषद चंद्रकांत खैरे के साथ है। वंचित बहुजन अघाड़ी भी अपना जो है उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है अफसर खान के रूप में। तो आपको नहीं लगता कि दो मुस्लिम कैंडिडेट है, जैसे आप कह रहे हैं बार बार कि भाई वन साइड वोटिंग करना चाहिए, इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहिए, तो अफसर खान है, इम्तियाज जलील है, दो बड़े नाम यहाँ पर है। तो आपको क्या लगता है किसके साथ में मुस्लिम समाज तो फिर वन साइड जाएगा, किसी ने दलित समाज तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं, वंचित के साथ जाने की कोशिश करेगा। तो आप कैसा देखते हैं फिर इस बात को? देखिए, जब इम्तियाज जलील कौम के ठेकेदार होने के बावजूद मैं कह रहा हूं कि आप उनसे दूरी बनाए रखें। अफसर खान का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया कि अफसर खान गिनती में नहीं है। अफसर खान भी वही रेंज में है जैसे कि वो नारेगांव वाले हैं, रोशनगढ़ वाले हैं। तो अफसर खान देखो, वंचित जो है, वंचित के जो नेता है उनकी किसी से जमती नहीं। गए बारी में एमआईएम के साथ उनका गठबंधन था, उनके एमआईएम के साथ जमी नहीं, उनके राष्ट्रवादी के साथ जमी नहीं वंचित की, उनकी कांग्रेस के साथ नहीं जम रही, उनकी शिवसेना के साथ नहीं जम रही। पता चला कि उनके सगे भाई के साथ उनकी नहीं जम रही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पक्ष की स्थापना की थी रिपाई, उनके भी साथ नहीं जम रही। अब ये सारी चीजें हैं कि जिनकी किसके भी साथ उनकी नहीं जम रही, तो ये सोचने के लिए मैं मजबूर हूं कि उनकी किसके साथ जम रही है, मुझे समझ में आ रहा। ये इतने सब लोगों से नहीं जमने का वजह क्या है? वो इतने लोगों से नहीं जमने की वजह है कि उनकी खुला बड़ा बीजेपी से जम रही। तो ये लोग भी जो है तो महाराष्ट्र में मुसलमान के वोट डिवाइडेशन करने के लिए एमआईएम और वंचित काम कर रही है, ये मेरा एलिगेशन है। अभी उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने शाहगंज में एक सभा की, उसमें ऐलान कहा कि भाई अगर अकोला में वहां पर प्रकाश अंबेडकर साहब खड़े हैं तो मुस्लिम समाज से मैं कहूंगा कि उनके पक्ष में वोट करे, और इस तरीके का उन्होंने अपील की। और अभी तक एमआईएम ने सिर्फ 3 चेहरे सामने लाई है, चौथा चेहरा अभी तक तो इंडिया में लाई नहीं। लास्ट टाइम उन्होंने अच्छी सीटें लड़ाई थी। इस बार इम्तियाज जलील औरंगाबाद से है, हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी है, और किशनगंज से जो है अख्तरुल ईमान है। उसके अलावा उनके पास चेहरे नहीं है। फिर आप कैसे कहते हैं कि भाई वन साइड वोटिंग नहीं करना चाहिए, और ये लोग भी जो है वो कर रहे हैं? क्योंकि तीनों जगह तो 3 ही उनकी सीट है। इससे अगर सपोज अगर ये तीनों सीटें आती भी है तो मुझे लगता नहीं इंडिया अलायंस को बड़ा धक्का पहुंचेगा 3 सीटों से, जो खुद ही उनके साथ जाएंगे। 2 बातें बताओ। अच्छा, एक चीज और भूल जाऊंगा, कांग्रेस ने खुद कहा है हैदराबाद में कि भाई असदुद्दीन ओवैसी को वोट करिए। अच्छी बात। तो फिर आप कैसा, मतलब आप कह रहे हैं? आप सुनिए, 2 बातें बताऊंगा। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब
प्रकाश अम्बेडकर साहब को सपोर्ट कर रहे, समर्थन कर रहे। हाँ। तो मैं तो ये कहूँ भाई ये बेगैरती क्यों अख्तियार कर रहे हैं आप? प्रकाश अम्बेडकर साहब आपको औरंगाबाद में सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, ऐसे कोई आया नहीं। जब वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे? आप क्यों उनके पीछे पीछे चल के उनके जूते उठा रहे? सियासत में रहता है गिव एंड टेक, लो और दो। बरोबर। अगर से औरंगाबाद के सीट पे प्रकाश अम्बेडकर मतलब वंचित एमआईएम को सपोर्ट करती है तो अकोले में एमआईएम को सपोर्ट करना चाहिए। जब वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप उनको क्यों कर रहे? खैर छोड़ दो, ये अलग चीज है। अमरावती में भी एमआईएम ने सपोर्ट किया है प्रकाश अम्बेडकर साहब के भाई के सबको। हाँ, नहीं, मेरा क्या बोलना है कि भाई एमआईएम 3 जगह खड़ी है, 4 जगह खड़ी, छोड़ दो। वंचित 3 जगह लड़ रही है, 7 जगह लड़ रही है, वो भी छोड़ दो। हमारा सवाल ये है हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि आप औरंगाबाद में औरंगाबाद के लिए बात करेंगे कि औरंगाबाद के मुसलमानों को आप ऐलान कर रखा है, औरंगाबाद के गयूर मुसलमानों आप एमआईएम को वोट दो और कौम को मजबूत करो, है ना, अपील कर रहे हैं। तो हम असद साहब से ये पूछना चाहते हैं और असद साहब से ये क्लेरिफिकेशन लेना चाहते हैं कि औरंगाबाद में आप एमआईएम का आपका कैंडिडेट है, औरंगाबाद में जो है तो आपके बोलने पर हम गौरव फिक्र करेंगे और औरंगाबाद में हम एमआईएम को वोट देने के लिए सोचेंगे। सवाल ये आता कि औरंगाबाद के मुसलमान आपको वोट दे देंगे, लेकिन बाकी पूरे भारत में, क्योंकि ये इलेक्शन एमपी का इलेक्शन नॉमिनल है, ये इलेक्शन पीएम का इलेक्शन है, पंत प्रधान का इलेक्शन है, ये मोदी को हटाने या मोदी को लाने का इलेक्शन है। हमारा सवाल ये है कि औरंगाबाद में आप खड़े हैं, औरंगाबाद में हम आपको वोट दे देंगे, लेकिन जहां आप नहीं है वहां पर मुसलमानों ने किसको वोट देना? फिर से एक बार दोहराता हूं, जहां एमआईएम है वहां मुसलमान एमआईएम को वोट देंगे, लेकिन जहां एमआईएम नहीं है वहां मुसलमानों ने किसको वोट देना, ये असद साहब ने इस स्टेज से डिक्लेयर कर देना। आप क्या चाहते हैं, किसको उन्होंने बोलना चाहिए? ये बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इन्होंने तो बोलना चाहिए कि इंडिया अलायंस के साथ में रहो, इंडिया के साथ में रहो, अखिलेश को मजबूत करो, उद्धव ठाकरे को मजबूत करो, तेजस्वी यादव को मजबूत करो, राहुल गांधी को मजबूत करो। इन्होंने बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोलते, क्योंकि आज औरंगाबाद के मुसलमान जो है तो इम्तियाज जलील को वोट दे दिए, ठीक है। यूपी के मुसलमानों किसको वोट देना? वहां पे तो इम्तियाज जलील नहीं है। बिहार के मुसलमानों किसको वोट देना? वहां तो इम्तियाज जलील नहीं है। पश्चिम बंगाल में किसको वोट देना? वहां तो इम्तियाज जलील नहीं है। इनके हैदराबाद में एक जगह खड़े हुए हैं, बाकी जगह पर किसको वोट देना? बाकी जगह तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि तुम जहां है वहां हम तुमको वोट देंगे, तुम जहां नहीं है वहां पर मुसलमानों ने किसको वोट देना, ये किसके साथ जाना, ये आप डिक्लेयर करो। आप हमारे कायद है, नेता है, लीडर है, तो आप हमें मार्गदर्शन करो कि अब हम जाए वहां हमारे को दो, हम जहाँ नहीं है वहां अमुक को दो या टमुक को दो। आपकी ख्वाहिश ये है कि भाई उन्होंने एक स्टेज से डिक्लेयर करना चाहिए कि जहां हम नहीं हैं वहां किसके साथ जाना चाहिए? जी, उन्होंने डिक्लेयर करना। चलिए, ये मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ऐसा रहेगा कि आप जनता से आप और एक बात, वो स्टेज से अगर ये डिक्लेयर करते हैं तो औरंगाबाद के हद तक मैं भी फिर एक बार गौरव फिक्र करूंगा। आपके साथ जितने लोग हैं आप भी सोचेंगे इस बार? मैं और लोक विकास परिषद और मेरे जितने दोस्त अहबाब है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा खानदान है, हम सब एमआईएम के बारे में गौरव फिक्र करेंगे कि इनके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये उसके बाद होगा। सबसे पहले असद साहब को ये ऐलान करना पड़ेगा कि हम जहां वहां हमको वोट दो और जहां हम नहीं है वहां पर किसको दो। बीजेपी को बोलो, बीजेपी को देंगे हम, हमारा कायद है। इन्होंने हमको बोल देना चाहिए कि भाई तुम इनको वोट दो। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या अपील करेंगे आप अब लोक विकास परिषद की तरफ से, क्या जनता को अपील करेंगे? लोक विकास परिषद से मैं तमाम भारत के औरंगाबाद के आवाम से एक अदबन गुजारिश ये करना चाहता हूं कि भाइयों, आज देश खतरे में है, आज संविधान खतरे में है, आज खास तौर पे मुसलमान खतरे में है। तो इस वक्त जज्बात का इस्तेमाल कम करो, अकल का इस्तेमाल ज्यादा करो। और जहां पर भी पूरे भारत में
जो लोग मोदी को, बीजेपी सरकार को गिरा सकते, उनके खिलाफ वोट दो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल वाहिद साहब। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम जो है इंडिया अलायंस साथ जाएंगे, लेकिन इन्होंने खास बात ऐसी कही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर ये स्टेज से कहे कि क्या आखिर आप लोग, जैसे जहां एमआईएम नहीं है वहां पर अगर असदुद्दीन ओवैसी या एमआईएम की तरफ से कोई ऐसा ऐलान होता है कि भाई आप वहां पर इंडिया अलायंस के साथ जाओ या किसके भी साथ जाओ, अगर वो ऐलान करते हैं तो लोक विकास परिषद इस बार जो है एमआईएम के साथ जाने का निर्णय लेगी, एक बड़ा फैसला लेगी। आप देख रहे हैं आने वाले वक्तों में क्या होगा, लोक विकास परिषद किसके साथ जाएगी, किस तरीके का जो है यहां पर समीकरण होगा, किसकी सीट यहां से निकलेगी, क्या औरंगाबाद का खासदार कैसा होगा, ये देखने के लिए जुड़ते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स का। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।